आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर सीरीज से जुड़े हुए हैं तो पता है कि इसमें हम लोग जो सुपर टेट एग्ज़ाम्स है उसके लिए बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हम लोग सहारा ले रहे हैं उन प्रश्नों को जो पीछे 2019 के सुपर टेट में पूछे गए हैं, तो जिससे कि एक आइडिया भी लगे कि किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं और उसके आधार पे हम लोग अपने आगामी परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो ये रहा प्रश्न आपके सामने। कहा है कि एक आयत की लंबाई में ध्यान रखना है 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पूछा है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए या कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल क्या बना रहे, एक समान बना रहे। तो यहाँ पे इसके लिए तो बहुत सारे मार्केट में ट्रिक आपके पास उपलब्ध होंगे यदि आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि ये सवाल होता क्या है। जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो ये कुछ सवाल, ये एक हम लोगों का एक कंसेप्ट होता है a इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल है। a इंटू बी क्या है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई है। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं किसी भी आयत की तो वो क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक। और ये चूँकि कह रहा है कि एक समान बना रहे इसलिए ये कांस्टेंट होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो अब चूँकि कह रहा है कि लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की। तो अगर इस कंसेप्ट का यूज करते हैं तो हम लोग आराम से मान लेते हैं कि पहले वो 100 रहा होगा, जो भी क्षेत्रफल रहा होगा 100 रहा होगा, फिर उसमें 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब 25% की वृद्धि हो जाती है तो ये कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। अब 125 को 100 बनाना है, 125 को क्या बनाना है, 100 बनाना है। यानी कि इसमें तो आप 25 बढ़ा के गए हैं, अब इतना ही घटा के आएंगे तब ना यहाँ आएंगे। अभी इसमें क्या होता है कि बेस बदल जाता है, पहले बेस ये था अब बेस ये है। यानी कि अब 125 में आपको क्या लाना है, 25 लाना है, इतना कम करना है, इसमें से इस बेस पे कम करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/5। और जब ये 1/5 आता है तो 1/5 का मतलब होता है 20%। यानी कि उसके चौड़ाई में हमें 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ये इस तरह से इस सवालों को हम लोग करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। लेकिन इसके एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं डिस्कशन को कंटिन्यू करूँगा कि समझिए कि ये सवाल क्या है। अगर आप ये सारी बातें नहीं भी जानते हैं तो अगर थोड़ा बहुत आयत का कंसेप्ट रखते हैं, रेक्टेंगल का कंसेप्ट रखते हैं, तो कुछ आयत यही होता है, ये अपना क्या होता है, आयत होता है। अब बात प्रतिशत की हो रही है तो हम 100 लेके चलेंगे। तो हम मान लेंगे कि एक आयत, इसकी लंबाई भी 100 है और इसकी चौड़ाई भी 100 है। आप कहेंगे कि नहीं आयत में ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक वर्ग पहले आयत होता है बाद में वर्ग होता है स्पेशल केस में, तो ये एक वर्ग बन जाएगा, कोई बात नहीं। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस कंडीशन में, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, 100 गुणे 100 करेंगे। और इसका तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आपको ये 4 जीरो इसके आगे लगाना पड़ेगा। अभी क्षेत्रफल ये आया, कंडीशन में क्या कहा है कि इसके लंबाई में आप 25% की क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। तो जब आप इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो ये जो 100 है, अब जो नया क्षेत्रफल बनेगा, वो क्या बनेगा, जब इसमें आप 25% की वृद्धि कर दिए तो ये हो गया 125, और इसकी जो ये चौड़ाई रही वो तो 100 ही रही। तो जब आप इसका निकाले हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक, ये आ गया। अब आपको कंपैरिजन यहाँ पे करना है कि पहले तो क्षेत्रफल ये था
अब क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हो गया, बस यही ना फर्क हुआ। ये कह रहा है कि आप इस क्षेत्रफल को इस पे पहुंचाइए, और छूट क्या दे रहा है कि आप इसमें बताइए कितना कमी करेंगे, कितना कमी करेंगे, कितने प्रतिशत की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ताकि आपको आप यहाँ आ सकें। ठीक, यह बात है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे गेस करने की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर आप इसको 80 बना दीजिए, 100 को क्या बना दीजिए, 80 बना दीजिए। जैसे ही आप 80 बनाते हैं तो इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं 125 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़रा बताइए भाई। 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और 25 से करेंगे 200, यानी कि 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 8 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और एक जीरो ही है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इतना तो ये बन जा रहा है ऐसा करने से। तो जब बन जा रहा है तो आपने क्या किया, एक्चुअल में आपने 100 को सिर्फ ऐसा करने के लिए 100 को क्या बनाना पड़ा, आपको 80 बनाना पड़ा। और यहाँ से यहाँ जाने का क्या मतलब है कि आपने 20% कम किया है। क्या किया है, 20% कम किया है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के पीछे का ये लॉजिक होता है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कुछ फ़ायदा मिला होगा, कि अगर मान लीजिए कि हम सारे फार्मूले और सारे ट्रिक भूल गए हैं तो जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बल पे भी हम प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।